हिडन ट्रूथ्स एंड डेडली बिट्रेयल्स डिकोडिंग एपिसोड 38। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को सुलझाने वाले हैं जहां खुफिया पहचान, एंशिएंट जादुई राज और एक ऐसी धोखेबाजी छुपी है जिसने पूरी नैरेटिव को हिला कर रख दिया है। आइए इन उलझे हुए किरदारों और उनके हिडन मोटिव्स को मिलकर डिकोड करते हैं। सोचिए जरा इस थ्रेट के बारे में। अगर वो मानी नागिन के माथे पर छुआ दी जाए तो उसकी याददाश्त चली जाएगी। राधिका की ये चिलिंग धमकी एक ऐसे मैसिव क्लाइमैक्स की बुनियाद रखती है जो हमारी अब तक की सारी समझ को बिल्कुल उलट कर रख देता है। मतलब ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां सारी ताकत एक पल में छिन सकती है। द अल्टीमेट बिट्रेयल अप्रोचेस। लेकिन इस तबाहकुन आखिरी लम्हे तक आने से पहले हमें आना के इर्द गिर्द घूमती इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की क्योटिक कश्मकश को समझना होगा। आखिर अचानक से ये सब इतना पेचीदा कैसे हो गया? आहाना's ट्रू आइडेंटिटी, दी सर्पेंट क्वीन। आइए इस इंसानी मुखौटे को हटाकर देखते हैं कि आहाना आखिर हकीकत में कौन है। तो आहाना सिर्फ एक आम बहू या इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लगता था। वो एक्चुअली में अनंत कुल की नागरानी है, एक बेहद ताकतवर जादुई मुहाफिज जिसका असली नाम पूर्वी था। खैर, वो यहाँ कोई नॉर्मल फैमिली लाइफ जीने नहीं आई है। उसका एक बेहद स्पेसिफिक और बड़ा मकसद है, दुश्मनों का खात्मा करना। सीक्रेट टेम्पल्स मिस्ट्री, द हिडन सेंचुरी। इस पूरे जादुई मकसद का मेन सेंटर एक ऐसी जगह है जिसे दुश्मन बरसों से ढूंढ रहे हैं। ये गुप्त मंदिर यानी सीक्रेट टेम्पल कोई आम जगह नहीं है। यही वो सेंचुरी है जहां सबसे ताकतवर नागमणि महफूज रखी गई है। और सबसे हैरत की बात, ये मंदिर किसी आम इंसान या जानवर को देख ही नहीं सकता। इसे सिर्फ अनंत कुल की नागरानी देख सकती है। लोकेशन की बात करें तो ये त्रिकोना पहाड़ी के आगे एक अकेले पेड़ के पास वाले मैदान में है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस अल्टीमेट पावर को दुश्मनों की नजरों से छुपाया जा सके। साइंटिस्ट विशाल पुरीज रिसर्च यहां आकर साइंस और एंशिएंट मैजिक आपस में कनेक्ट होते हैं। आर्यमान के असली वालिद ने इस मंदिर की लोकेशन को अपने रिसर्च पेपर्स में बहुत होशियारी से छुपा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हमला होगा तो नागरानी इससे लड़ने के लिए जरूर आएगी। ट्रूथ ऑफ चांगिस्तानी एनिमीज, द इन्फिल्ट्रेटर्स। अब सबसे बड़ा सवाल, आर्यमान के वालिद को ये इन्फॉर्मेशन आखिर किससे छुपानी थी? ये देखिए, फेक आइडेंटिटी वर्सेस ट्रू आइडेंटिटी। जिन लोगों को आर्यमान अपना प्यार करने वाला परिवार समझता है, यानी परमीत और बलजीत, वो हकीकत में चेंगिस्तानी जासूस हैं। जी हाँ, अंडरकवर एजेंट्स। इन्हीं लोगों ने आर्यमान के असली वालिद का कत्ल किया था और इनका मकसद सीधे तौर पर देश की बर्बादी है। एक ही परिवार में ये एक्सट्रीम दोहरे किरदार वाकई माइंड बॉगलिंग है। मैजिकल टैंगल इन रिलेशनशिप्स, कोलाइडिंग वर्ल्ड्स। एक तरफ जादुई मिशन और दूसरी तरफ दुश्मन की इन्फिल्ट्रेशन। इन दोनों के टकराने से रिलेशंस में टोटल खेओस मच जाता है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। सुबह आहाना अचानक गायब हो जाती है नागमणि लाने के लिए। फिर दोपहर में असली मिस्टर धावन सामने आते हैं और एक वीडियो कॉल के जरिए आहाना को झूठा साबित कर देते हैं। और शाम आते आते तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। आर्यमान खुद आहाना को अपने नकली बाप परमीत पर हमला करते हुए देख लेता है। मतलब एक ही दिन में गलत फहमियों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है जिसने आहाना की बनाई हुई आम जिंदगी बिल्कुल तबाह कर दी। द लव इन योर हार्ट फॉर आर्यमान इज योर ट्रूथ। इन सारी इंटेंस जादुई जंग और केओस के बीच आहाना का सबसे बड़ा इंटरनल एंकर क्या है? उसका बिल्कुल सच्चा और गहरा प्यार। आर्यमान के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं। आहाना स्कोर डिलेमा। तो यहाँ आहाना का सबसे बड़ा मॉरल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। उसे उस नकली परिवार को तबाह करना ही होगा जिसे उसका शोहर टूटकर प्यार करता है, ताकि वो देश और नागमणि को बचा सके। लेकिन इसकी कीमत क्या है? उसे अपने ही प्यार यानी आर्यमन की नफरत का बोझ उठाना पड़ेगा। ये सच में एक ऐसी हार्ट ब्रेकिंग कश्मकश है जिसका कोई आसान रास्ता नहीं। राधिका's deadly betrayal, the final strike। अकेले, परेशान और डेस्परेट होकर आहाना एक ऐसा फेटफुल डिसीजन लेती है जो सब कुछ बदल देता है। आखिर हुआ क्या था? एक रैपिड चेन ऑफ इवेंट्स चलती है। नंबर 1, राधिका झूठी हमदर्दी दिखाती है और आहाना का पूरा भरोसा जीत लेती है। नंबर 2, जैसे ही आहाना जरूरी खतूत उसे सौंपती है और अपना गार्ड डाउन करती है। नंबर 3, राधिका अपना असली रूप दिखा देती है। वो अपने बाबा के लिए नागमणि चुरा लेती है और ऐलान करती है कि वो आहाना की याददाश्त मिटा देगी। जिसे आहाना अपना सहारा समझ रही थी वही एनिमी एजेंट निकली। और अब हम खड़े हैं इस डेवस्टेटिंग क्लिफ हैंगर पर, जब नागमणि जैसी अल्टीमेट पावर दुश्मन के हाथ में है
और आहाना की याददाश्त मिटने ही वाली है, तो नाग रानी अब वापस लड़ेगी कैसे? जब आपका अपना दिमाग, आपकी यादें और आपकी ताकत ही अटैक अंडर हो, तो बाउंस बैक करना पॉसिबल भी है क्या? इस सवाल को जरूर सोचिए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद की कहानी वाकई किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं।